नमस्कार, आप देख रहे हैं mahindraguru.com दी ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस और ये है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस रनिंग डेली ऑन mahindraguru.com। इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हैप्पी टीचर्स डे एंड आप हमारे वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑन यूट्यूब चैनल, फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्वीट कर सकते हैं ट्विटर पर और लाइक कर सकते हैं फेसबुक पेज। आप भी सोचते होंगे हम बार बार क्यों कहते हैं सर, सिंपल सा कारण है, एक बार सब्सक्राइब करके देखिए ज़रूर। जो अलर्ट्स मिलेंगे उनसे बहुत फ़ायदा होने वाला है उन एस्पायरेंट्स को जो हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेक्शन में हेल्प चाहते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली सुर्खी। कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने कोयला खनन परियोजनाओं में पर्यावरण से संबंधित मुद्दों की निगरानी के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर बात करें तो जो ये मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो इन मानदंडों को पेश करता है। आइए बढ़ते हैं आगे। भारत निर्वाचन आयोग ECI ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस TMC पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। बात करें तो ये 7वीं पार्टी है और अगर एक स्टेट पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है तो कम से कम 4 स्टेट्स में उसका स्टेट पार्टी का दर्जा होना जरूरी है। ये उन 4 मानदंडों में से एक है जिनके जरिए एक स्टेट पार्टी क्या बनती है सर, राष्ट्रीय पार्टी। आइए बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को खेल गतिविधियों में संलग्न करने के लिए राज्य सरकार को 200 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देने की घोषणा की है। बढ़ते हैं आगे। 2 दिवसीय दुनिया के सिक्के एवं मुद्रा प्रदर्शनी सह नीलामी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले में आयोजित की जा रही है। कलकत्ता की सिक्का संबंधी सोसाइटी द्वारा आयोजित ये प्रदर्शनी दुनिया भर से सिक्के, पदक, टिकटें और करेंसी नोटों का एक विशाल संग्रह को दर्शाएगी। अगर हम बात करें तो करीब 26 स्टॉल लगाए गए 195 देशों के लिए, जिनमें भारत का जो सिक्का एक तरह से पहला सिक्कों में से एक जो है पंचमर्ग, वो भी इस प्रदर्शनी का एक हिस्सा था। आइए बढ़ते हैं आगे। एक नई पीढ़ी के निजी क्षेत्र के बैंक DCB बैंक ने M-Visa नाम की एक कार्ड कम मोबाइल आधारित भुगतान समाधान प्रणाली की शुरुआत की है, जिससे खुदरा दुकानों में भुगतान करना आसान होगा। ये ग्राहकों को अद्वितीय त्वरित प्रतिक्रिया कोड को स्कैन करके अपने स्मार्टफोन के माध्यम से भुगतान करने की अनुमति देगा। अगर बात करें तो M-Visa एक ऐसी प्रणाली है जिससे कार्ड के बिना एक रिटेल आउटलेट पर आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। अगर बात करें इस DCB बैंक की तो M2P सॉल्यूशंस और GI टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इस M-Visa को इन्होंने बनाया है। आइए बढ़ते हैं आगे। LG ने अपने पहले टीवी के उत्पादन की 85वीं वर्षगांठ के अवसर पर बर्लिन में एक उद्योग सम्मेलन में दुनिया के सबसे बड़े OLED सुरंग का निर्माण किया। यह संरचना जो 5 मीटर ऊंची, 7.4 मीटर चौड़ी और 15 मीटर लंबी है, 216 घुमावदार अलग अलग 55 इंच OLED से निर्मित है। अगर बात करें तो इस OLED पर जो शोकेस होगा वो होगा ऑरोरा बोरियालिस, जो कि एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। अंडर वाटर इकोसिस्टम्स और डीप स्पेस फुटेज भी दिखाई देगी इस OLED टनल पर। आइए बढ़ते हैं आगे। एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज ने जेट स्क्रीन नामक मनोरंजन सेवा की शुरुआत की है, जो कथित तौर पर यात्रियों को स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप 220 घंटे मुफ्त डिजिटल सामग्री स्ट्रीम करने के लिए अनुमति देगा। बात करें तो ऐसा पहली बार तो नहीं कहूंगा, पर हाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि एक एयरलाइन ने पूरे अपने जो ट्रैवलर्स हैं फ्लाइट पे उन्हें ऐसा ऑफर किया। इससे पहले किंगफिशर हो गया या फिर एयर इंडिया हो गया, वो अपने डिवाइसेस के माध्यम से ऐसा सुविधा दे चुके हैं। देखते हैं क्या होता है इसमें। बेंगलुरु से हिमांशु गुप्ता को सबसे लंबे समय तक उंगली पर एक गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक को घुमाने वाले गिनीज रिकॉर्ड धारक के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने ये उपलब्धि 44 मिनट और 20 सेकंड तक किताब को अपनी उंगली पर घुमाकर पिछले 40 मिनट और 8 सेकंड के रिकॉर्ड। चलिए अब चलते हैं हम अब अपने सवालों पर। देखते हैं पहला सवाल कौन सा है। निम्न में से किसने पर्यावरण संबंधित मुद्दों की निगरानी के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा ICFRI परिषद के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? भेल, सेल, BL, CIL या OCEO या IOCL? उत्तर रहेगा सर यहाँ पर विकल्प 4 जो कि है CIL। आइए बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस पार्टी की सदस्य हैं? भाजपा, कांग्रेस, TMC, CPI या RJD? उत्तर है सर विकल्प 3 जो कि है तृणमूल कांग्रेस। भाजपा नहीं है, कांग्रेस भी नहीं, CPI भी नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए रचनात्मक खेल गतिविधियों में राज्य के युवाओं को संलग्न करने के लिए 200 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर, बिहार, सिक्किम, तमिलनाडु या केरल? उत्तर है सर विकल्प 1 जो कि है जम्मू कश्मीर। अगर आप हमारी सुर्खियों को ढंग से सुन रहे होंगे तो बिल्कुल इन उत्तरों को आप हमसे पहले दे पा रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। किस शहर में एक 2 दिवसीय दुनिया के सिक्के एवं मुद्रा प्रदर्शनी सह नीलामी का आयोजन किया जा रहा है? आगरा, बनारस, मुंबई, पुणे या सिलीगुड़ी?
उत्तर है सर विकल्प 5 जो कि है सिलीगुड़ी। आइए बढ़ते हैं आगे। किस बैंक ने एम वीज़ा नाम की एक कार्ड का मोबाइल आधारित भुगतान समाधान प्रणाली की शुरुआत की है जिससे खुदरा दुकानों में भुगतान करना आसान होगा? कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, डीसीबी बैंक, एक्सिस बैंक या आरबीएल बैंक? उत्तर रहेगा सर विकल्प 3 जो कि है डीसीबी बैंक। आप बताया भाई मैंने आपको कि एम वीज़ा एक ऐसी प्रणाली जिससे कि कार्ड के बिना भी आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं एक रिटेल आउटलेट पर। आइए बढ़ते हैं आगे। किस कंपनी ने अपने पहले टीवी के उत्पादन की 85वीं वर्षगांठ के अवसर पर बर्लिन में दुनिया के सबसे बड़े ओएलईडी सुरंग का निर्माण किया है? एलजी, सोनी, सैमसंग, फिलिप्स या हायर? अगला सवाल। एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज ने इनमें से किसका नामक मनोरंजन सेवा की शुरुआत की है जो कथित तौर पर यात्रियों को स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप 220 घंटे मुफ्त डिजिटल सामग्री स्ट्रीम करने के लिए अनुमति देगा? जेट स्पीड, जेट स्क्रीन, जेट फ्लो, जेट स्ट्रीम या जेट एयर? विकल्प 2 जेट स्क्रीन का उत्तर है। अगला सवाल। सबसे लंबे समय तक उंगली पर एक गिनीज विश्व रिकॉर्ड की पुस्तक घुमाने वाले गिनीज रिकॉर्ड धारक के रूप में किसको नामित किया गया है? दिवाकर गुप्ता, सौरभ गुप्ता, हिमांशु गुप्ता, अशोक गुप्ता, अरविंद गुप्ता। 44 मिनट के करीब लगभग इन्होंने घुमाया और रिकॉर्ड इनका ही नाम होगा जो है विकल्प 3 जो कि हिमांशु गुप्ता। इसी के साथ हमारी सुर्खियां सवाल समाप्त होते हैं। अब बारी हमारे उत्तरों की। कर्नाटका एंड तमिलनाडु, पहले प्रश्न का उत्तर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। थर्ड राजस्थान, फोर्थ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फिफ्थ वियतनामीज डोंग। हमारे एक एस्पायरेंट अजय सर ने हमें बोला था कि करीब सर बहुत कमेंट्स आते हैं, 250 के ऊपर कमेंट्स आते हैं, तो टॉप 10 की लिस्ट निकाली जिन्होंने उत्तर सही दिए हैं। तो ये रही हमारी टॉप 10 की लिस्ट जो हिंदी वीडियो में सही दिए। रितम पॉल, जन्मेजय साहू, वैभव सक्सेना, नुपुर त्रिपाठी, विनय कुमार पांडे, अमनदीप सिंह, नीलिमा तिवारी, कमलेश पुरोहित, अनुभव कुमार सुमन और वरुण श्री। अब बारी है हमारे न्यूज़पेपर क्विज की। प्रश्न पहला। भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हाल ही में लापता हो गया? N-23, AE-32, N-32, Air-32 या N-31? प्रश्न दूसरा। किस एशियाई व्यक्ति को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा हेरिटेज हीरोज अवार्ड सम्मानित किया जाएगा? विभूति लहकर, सुरिंदर बोरा, तन्मय भास्कर, संगीता सिंह या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न 3। श्री शैलम जलाशय कहाँ स्थित है? एक सवाल आगे ज्योग्राफी का, जीके का। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? प्रश्न 4। KRMB का पूर्ण रूप क्या है? कर्नाटक नदी प्रबंधन बोर्ड, कृष्णा नदी रखरखाव बोर्ड, कावेरी नदी प्रबंधन बोर्ड, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड या इनमें से कोई नहीं? और प्रश्न 5। चीन के किस शहर में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? बीजिंग, हुआंगझो, जेजियांग या इनमें से कोई नहीं? तो ये रहे हमारे 5 सवाल, इनके उत्तर आप दीजिए और टॉप 10 विनर्स में अपना नाम देखिए। आप सबको फिर से शिक्षक दिवस की ढेर शुभकामनाएं। हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिए, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।